प्रणाम मित्रों। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास और कहानी। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे लोकप्रिय मंदिर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जो कि समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे। एक बार एक महान ऋषि भृगु यह जानना चाहते थे कि 3 पवित्र देवताओं में से सबसे बड़े देवता कौन से हैं। कथानुसार कहा जाता है कि महर्षि भृगु एक बार भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पधारे थे और आते ही शेष सैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। तब भगवान विष्णु ने तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए थे और ऋषिवर से पूछने लगे कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। परंतु देवी लक्ष्मी को महर्षि भृगु का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और भगवान विष्णु द्वारा महर्षि भृगु को कोई भी दंड नहीं देने के कारण देवी लक्ष्मी नाराज हो गई। नाराजगी इतनी हो गई कि वो बैकुंठ छोड़कर चले गए। तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया। तब भगवान विष्णु को पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वीलोक पर पद्मावती नामक कन्या के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान विष्णु भी अपना रूप बदलकर पृथ्वीलोक पर पद्मावती के पास पहुंच गए और भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको देवी ने स्वीकार कर लिया। परंतु अब विवाह में खर्च होने वाला धन कहां से लेकर आए, इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने शिव जी और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर धन के देवता कुबेर से काफी सारा धन कर्ज लिया था और उस धन से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के पद्मावती रूप का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान तिरुमाला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वह उनका सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण श्रद्धालु यहाँ पर काफी सारा धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको और नए नए वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ तिरुपति बालाजी के ऐसे 7 रहस्य के विषय में बात करेंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ के सारे रहस्य का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। आइए इसे शुरू करते हैं। मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल कभी नहीं उलझते, वह हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कई सालों से बिना तेल का जलता है दिया। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दीपक कई सालों से ऐसे ही जल रहा है, वह भी बिना तेल के। यह बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मूर्ति को पसीना आता है। मंदिर का गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, पर फिर भी मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि काफी रहस्यमय बात है। और उससे भी बड़ी रहस्यमय बात यह है कि भगवान की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे समय समय पर पुजारी पोंछते रहते हैं। समुद्र की लहरों की आवाज। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पास कानों को ले जाकर ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि समुद्र की लहरों की आवाज आती है। यह भी काफी विचित्र बात है। मूर्ति बीच में है या दाईं ओर है। जब आप मूर्ति को गर्भगृह के बाहर से देखेंगे तो आपको दाईं ओर दिखेगा, और जब आप गर्भगृह के अंदर से देखेंगे तो आपको मूर्ति मध्य में दिखाई देंगे। विशेष गांव से आता है यहाँ फूल। तिरुपति बालाजी मंदिर के करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इसी गांव से मंदिर के लिए फूल, फल, घी आदि आता है। इस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंध है और इस गांव के लोग काफी पुरानी जीवन शैली का उपयोग करते हैं। पचाई कपूर भी बेअसर है। पचाई कपूर एक खास तरह का कपूर होता है जिसे पत्थर पर लगाने पर पत्थर कुछ टाइम बाद ही फट जाता है, मगर इस कपूर को भगवान की मूर्ति पर लगाया जाता है और इस मूर्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों दान देते हैं? कहा जाता है कि बुराइयों और पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ पर अपने बाल छोड़ कर जाते हैं तथा यहाँ पर बालों के दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है।
और कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। रोजाना यहाँ हजारों श्रद्धालु बालों को दान करते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने से पहले के नियम क्या है? अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर रहे हैं तो यहाँ पर बाल दान करने से पहले कुछ नियम मानने पड़ते हैं। बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको बाल दान करने होते हैं। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ पैसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर अथॉरिटी से खुद ब्लेड लानी होती है। इसके बाद आपको बाल कटवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। बाल कटवाने के बाद स्नान करके और कपड़े बदल करके आप मंदिर में बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय बालाजी।